माइकल जैक्सन एक ग्लोबल आइकॉन थे जिनकी लेगेसी आज भी कायम है। वो एक सिंगर, डांसर और एंटरटेनर थे जिनकी परफॉर्मेंसेस ने दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी म्यूजिक और डांस मूव्स लेजेंडरी हैं और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। जैक्सन को किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता था और ये टाइटल उन्होंने अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से कमाया। वो ऑल टाइम के बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट्स में से एक थे जिनके एल्बम्स ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। जैक्सन का जन्म 1958 में गैरी, इंडियाना में हुआ था, जहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में कर दी थी और जल्दी ही एक स्टार बन गए। वो अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 का हिस्सा थे, जिसने उन्हें अर्ली फेम दिलाई। जैक्सन ने 1970s में सोलो जाना शुरू किया और सोलो आर्टिस्ट के रूप में भी सफलता पाई। उनका 1982 का एल्बम थ्रिलर अब तक के बेस्ट सेलिंग एल्बम्स में से एक है, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में इतिहास रचा। इसमें बिली जीन और बीट इट जैसे हिट्स थे जो आज भी आइकॉनिक माने जाते हैं। जैक्सन एक ग्लोबल सुपरस्टार थे जिनके फैंस दुनिया के हर कोने में थे। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में रेशियल बैरियर्स को तोड़ा और सभी रेसेस के लोगों को एक साथ लाया। वो म्यूजिक और डांस में एक सच्चे इनोवेटर थे जिन्होंने कई नए ट्रेंड्स सेट किए। उनका इन्फ्लुएंस आज तक जारी है और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। माइकल जैक्सन का जन्म गैरी, इंडियाना में अगस्त 29, 1958 को हुआ था। वो 9 बच्चों में 7वें नंबर पर थे। जैक्सन फैमिली बहुत म्यूजिकल थी। उनके पिता जो जैक्सन एक सख्त डिसिप्लिनेरियन थे। उन्होंने अपने बेटों में म्यूजिकल टैलेंट देखा। जो ने अपने बेटों के साथ एक म्यूजिकल ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को जैक्सन 5 कहा जाता था। जैक्सन ब्रदर्स कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए घंटों रिहर्सल की। उन्होंने लोकल टैलेंट शोज में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन 5 के लीड सिंगर थे। एक यंग बॉय होने पर भी उनका टैलेंट एविडेंट था। उनके पास एक पावरफुल वॉइस और स्टेज प्रेजेंस थी। जैक्सन 5 ने जल्द ही लोकल रिकॉग्निशन हासिल कर ली। उनकी फेम जल्दी ही गैरी के बाहर फैल गई। जैक्सन 5 ने 1968 में मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ साइन किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मोटाउन एक लेजेंडरी रिकॉर्ड लेबल था जो कई आइकॉनिक आर्टिस्ट्स को लॉन्च कर चुका था। जैक्सन 5 बहुत जल्दी फेम में आ गए और उनके परफॉर्मेंसेस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके पहले 4 सिंगल्स चार्ट्स पर नंबर 1 पर पहुंच गए, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। इनमें आई वॉन्ट यू बैक और ABC शामिल थे, जो आज भी क्लासिक्स माने जाते हैं। जैक्सन 5 एक सेंसेशन थे और उनके फैंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके पास हिट सॉन्ग्स की एक स्ट्रिंग थी जो उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती थी। उन्होंने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सटेंसिवली टूर किया और हर जगह सोल्ड आउट शोज किए। भाई टीन आइडल्स बन गए और उनके पोस्टर्स हर टीनेजर के कमरे में दिखाई देने लगे। वे टेलीविजन शोज और मैगजीन्स में दिखाई देने लगे। माइकल स्टैंड आउट परफॉर्मर थे और उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी। उनकी एनर्जी और करिश्मा ने ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड कर लिया और वे सभी के फेवरेट बन गए। अपनी कम उम्र के बावजूद उनके पास एक नेचुरल स्टेज प्रेजेंस थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। वो इनक्रेडिबल स्किल और पैशन के साथ गा और नाच सकते थे, जो उनके परफॉर्मेंसेस को अनफॉरगेटेबल बनाता था। जैक्सन 5 की सफलता 1970s की शुरुआत में जारी रही और उन्होंने कई अवार्ड्स जीते। हालांकि माइकल की एम्बिशन बढ़ती गई और वे कुछ नया करना चाहते थे। वो क्रिएटिव कंट्रोल के लिए तरस रहे थे और अपनी खुद की म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। इस इच्छा ने उन्हें सोलो करियर बनाने के लिए प्रेरित किया, जो आगे चलकर एक लेजेंडरी जर्नी साबित हुई। माइकल जैक्सन ने 1972 में अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया,
इस एल्बम का टाइटल गॉट टू बी देयर था। इसमें हिट सॉन्ग बेन था। बेन जैक्सन का पहला सोलो नंबर 1 सिंगल बन गया। जैक्सन 5 के साथ रहते हुए उन्होंने सोलो एल्बम्स रिलीज करना जारी रखा। इनमें 1973 से म्यूजिक एंड मी और 1975 से फॉरएवर माइकल शामिल थे। जैक्सन अभी भी टीनेजर थे, लेकिन वो पहले से ही एक सीजन्ड परफॉर्मर थे। वो अपनी साउंड को इवॉल्व करना चाहते थे। उनकी रुचि अलग-अलग म्यूजिकल जॉनर्स को एक्सप्लोर करने में थी। इसी ने उन्हें प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए प्रेरित किया। इस कोलैबोरेशन ने म्यूजिक हिस्ट्री बदल दी। सेक्शन 5 ऑफ द वॉल टू थ्रिलर। 1979 में माइकल जैक्सन ने ऑफ द वॉल रिलीज किया। यह एल्बम उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्विंसी जोन्स के साथ यह उनका पहला सोलो एल्बम था। दोनों की पार्टनरशिप ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। यह एल्बम बहुत बड़ा सक्सेस था। इसने कई अवार्ड्स जीते और चार्ट्स पर टॉप किया। इसने जैक्सन को एक सोलो सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। ऑफ द वॉल में डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ और रॉक विथ यू जैसे हिट सॉन्ग्स थे। इन सॉन्ग्स ने उन्हें हाउस होल्ड नेम बना दिया। इन सॉन्ग्स ने जैक्सन के म्यूजिकल एवोल्यूशन को शोकेस किया। उनकी डांस मूव्स और वोकल स्टाइल ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने पॉप, फंक और डिस्को एलिमेंट्स का ब्लेंड किया। यह ब्लेंड उनके यूनिक साउंड का सिग्नेचर बन गया। 1982 में जैक्सन ने थ्रिलर रिलीज किया। यह एल्बम उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। यह एल्बम एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। हर जगह इसकी चर्चा थी। इसने सारे सेल्स रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। थ्रिलर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट किए। थ्रिलर में बिली जीन, बीट इट और टाइटल ट्रैक जैसे आइकॉनिक सॉन्ग्स थे। इन सॉन्ग्स ने पॉप कल्चर को रीडिफाइन किया। एल्बम की सक्सेस अनप्रेसिडेंटेड थी। इसने माइकल को एक मेगा स्टार बना दिया। इसने माइकल जैक्सन को एक ग्लोबल आइकन बना दिया। उनकी पॉपुलैरिटी ने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर लिया। इसने म्यूजिकल जॉनर्स और कल्चरल बैरियर्स को पार कर लिया। माइकल जैक्सन का म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया। सेक्शन 6 द मून वॉक। माइकल जैक्सन अपने इलेक्ट्रीफाइंग डांस मूव्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मून वॉक को पॉपुलराइज्ड किया। मून वॉक एक इल्यूजन है। यह डांसर को पीछे की ओर ग्लाइड करता हुआ दिखाई देता है। जैक्सन ने बिली जीन के परफॉर्मेंस के दौरान मून वॉक परफॉर्म किया था। ऑडियंस वाइल्ड हो गया था। मून वॉक उनका सिग्नेचर मूव बन गया। यह हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक डांस मूव्स में से एक है। जैक्सन के डांस मूव्स इनोवेटिव और विजुअली स्टनिंग थे। उन्होंने जैज, फंक और स्ट्रीट डांस के एलिमेंट्स को कंबाइन किया। उनके मूवमेंट्स प्रिसाइज और एनर्जी से भरपूर थे। उनके डांस मूव्स इन्फ्लुएंशियल थे। वे आज भी डांसर्स को इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 7 मैन इन द मिरर। अपनी सक्सेस के बावजूद माइकल जैक्सन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो अक्सर पब्लिक आई में रहते थे। टैब्लॉइड स्क्रूटनी ने उनकी पर्सनल लाइफ पर असर डाला। उन्हें एक्यूजेशंस और कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। इन कंट्रोवर्सीज ने उनके करियर को प्रभावित किया। जैक्सन ने पर्सनल इश्यूज से भी संघर्ष किया। उनका बदलता हुआ अपीयरेंस अटकलों का विषय बन गया। उन्हें एक स्किन कंडीशन विटिलाइगो का पता चला था। इन इश्यूज ने उनके हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाला। चैलेंजेस के दौरान वो अपने म्यूजिक के प्रति डेडिकेटेड रहे। उन्होंने एल्बम्स रिलीज करना और परफॉर्म करना जारी रखा। म्यूजिक और डांस पर उनका प्रभाव अनडिनायबल रहा। सेक्शन 8 लेगेसी ऑफ अ लेजेंड। माइकल जैक्सन का म्यूजिक आज भी इंस्पायर करता है। म्यूजिक इंडस्ट्री पर उनका प्रभाव इमेजरेबल है। उन्होंने रेशियल बैरियर्स को तोड़ा। उन्होंने म्यूजिक वीडियो को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। वो एक ग्लोबल सुपरस्टार थे। उनका इन्फ्लुएंस म्यूजिक, डांस और कल्चर से परे था। वो एक सच्चे इनोवेटर थे। उन्होंने क्रिएटिव बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने मून वॉक जैसे डांस मूव्स को पॉपुलराइज्ड किया।
उनके म्यूजिक वीडियोस ग्राउंड ब्रेकिंग थे। उन्होंने टॉप आर्टिस्ट्स और प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेट किया। उनकी लेगेसी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है। वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। सेक्शन 9, द किंग ऑफ पॉप। म्यूजिक पर माइकल जैक्सन का प्रभाव अनडिनायबल है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी महसूस किया जाता है। वो एक म्यूजिकल जीनियस थे। वो एक ब्रिलियंट सॉन्ग राइटर थे। वो एक गिफ्टेड डांसर थे। वो एक कैप्टिवेटिंग परफॉर्मर थे। उनके म्यूजिक ने बैरियर्स को तोड़ दिया। इसने लोगों को एक साथ लाया। वो एक ग्लोबल आइकॉन थे। वो एक ट्रू ओरिजिनल थे। सेक्शन 10, कंक्लूजन। माइकल जैक्सन एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर थे। वो एक म्यूजिकल जीनियस और एक ट्रबल्ड सोल थे। वो एक ग्लोबल आइकॉन और एक रिक्लूसिव इंडिविजुअल थे। उन्हें लाखों लोगों ने प्यार किया और पसंद किया। उनकी आलोचना और जांच भी की गई। उनकी लेगेसी बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन म्यूजिक पर उनका प्रभाव अनडिनायबल है। माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप थे। उन्होंने दुनिया पर एक अनफॉरगेटेबल छाप छोड़ी। उन्हें ऑल टाइम के सबसे महान एंटरटेनर्स में से एक के रूप में याद किया जाएगा।